प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर बिहार सरकार के मंत्री ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया माल्यार्पण। मौके पर मौजूद थे कई लोग। सोमवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा दरभंगा के राज परिसर में स्थित बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया गया। इस मौके पर कई भाजपा के कार्यकर्तागण के साथ ही आम लोग भी मौजूद थे। बता दें कि यह माल्यार्पण कार्यक्रम सोमवार को दिन के 11 बजे आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा है। आज जो संविधान है उस संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब कानून मंत्री थे, देश में विभिन्न पदों पर रहे और आज पूरा देश उनका जो है जयंती मना रहा है। लेकिन जो सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए वह सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने वो सम्मान जब उनका देहावसान और जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, उस इस्तीफा में जो उन्होंने बिंदु गिनाए उसमें कांग्रेस की सरकार थी। बहुत अपमानित होने कर उनको किया गया और तब वो इस्तीफा दिया। उसके बाद जब उनका देहावसान हुआ, दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उनको 2 गज जमीन भी नहीं, जबकि उस समय के तात्कालिक जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उनके बड़े बड़े नेता, उनका 50 एकड़ में स्मारक जो है उस समय बनाया गया। और तो और कोई लेन भी नहीं दिया गया उनको सरकारी उनके दाह संस्कार के। और जब गए वो उनका पार्थिव शरीर गया तो उनकी पत्नी को बाद में उसका बिल जो है भेजा गया। इतना अपमानित इन लोगों ने किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में थी तो उनको भारत रत्न किया। और जो 5 प्रमुख स्थल डॉक्टर साहब के हैं उन 5 स्थलों पर पंच तीर्थ के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको मान्यता दी। जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ उन्होंने दाह संस्कार हुआ और तो और विदेश में इंग्लैंड में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की, उस मकान को भी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरा खरीद कर और उसको भी एक स्थल बनाया। जो भी आज देश के लोग हैं उनको एक पंच तीर्थ के रूप में जो विकास डेवलपमेंट किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन 5 स्थल पर जरूर भ्रमण करना चाहिए, देखना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितना सम्मान बाबा साहब। आज बाबा साहब ने देश को आरक्षण दिया, लेकिन जो विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हो, RJD के लोग, इन लोगों ने जो है आरक्षण का भी विरोध किया। मुझे याद है वो दिन जब मंडल कमीशन के लिए लोकसभा में बहस हो रही थी। राजीव गांधी उस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उनका 1.25 घंटे का भाषण लोकसभा में है जो उन्होंने खुल के मंडल कमीशन का विरोध किया। अगर कांग्रेस मंडल कमीशन के समर्थन में रहती तो 30 साल पहले ही गरीब गुरबों को आरक्षण मिल जाता, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण जो काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार आई, VP सिंह उसने उस समय जो है फिर मंडल कमीशन लागू किया। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उनको हम लोग सत नमन भी करते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से बाबा साहब एक महामानव थे, वो किसी समाज के और जाति के वो महामानव नहीं थे। पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके पूजनीय डॉक्टर साहब थे। तो आज जयंती के अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और
दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ के द्वारा मनाया गया अंबेडकर जयंती समारोह सोमवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पूर्व मध्य रेल मजदूर संघ और SC/ST संगठन के संयुक्त तत्वावधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार के द्वारा की गई। मजदूर संघ की ओर से मंडल मंत्री संतोष कुमार झा, श्रवण कुमार और अन्य सदस्य मौजूद थे। SC/ST एसोसिएशन के संजीव कुमार, संजीव प्रसाद, सुबोध रविदास और अन्य कई गणमान्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में संतोष कुमार झा, सुबोध रविदास, संजीव प्रसाद आदि ने इस अवसर पर अपने विचार रखे और बाबा साहब के अमूल्य योगदान की चर्चा की एवं लोगों से उनके आदर्शों का पालन करने का आग्रह किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। डॉक्टर भीमराव के सम्मान में उनके जन्मदिन पर किया जा रहा है। क्या कुछ है सर आज जो किया जा रहा है? क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। किनके द्वारा? इनके द्वारा ये यहाँ के सभी कर्मचारी सम्मिलित है और स्टेशन के जितने भी कर्मचारी उन सब के सहयोग से किया जा रहा है। ये आज जो है भारत सरकार का, ये भारतीय रेलवे बोर्ड का आदेश था, में से लेटर प्रकाशित हुआ था कि हर एक जगह रेलवे में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित हुआ है। आज जो है अवकाश घोषित हुआ है यही बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। इसमें जो है जितने भी हैं, मैं पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का मंडल मंत्री हूँ संतोष कुमार झा, ये मैं भी सम्मिलित हूँ। एलासा एसोसिएशन SC/ST एसोसिएशन के संजीव जी, सुबोध दास, एलासा के अमित कुमार और जितने भी जो है सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बाबा साहब। अभी कहाँ पर मना रहे हैं आप? किस जगह? ये दरभंगा स्टेशन पे, स्टेशन प्रबंधन के ऑफिस के सामने स्टेशन परिसर में हम लोग जो है ये बाबा साहब की जयंती। हाँ, आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 14 अप्रैल है, परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जयंती है और भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से ये आदेश जारी हुआ है कि इसे हर कार्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया जाना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम सभी कर्मचारियों की ओर से संयुक्त रूप से सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के दरभंगा स्टेशन परिसर में दरभंगा SS कार्यालय के सामने ये बाबा साहब की जयंती पर इस तरह से प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। इसमें हम सभी विभागों के कर्मचारी एक साथ संयुक्त रूप से खड़े हैं। मैं जोनल कार्यालय सदस्य ऑल इंडिया SC/ST रेलवे की ओर से सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की शुभकामना और बधाई देते हैं। हमारे जोनल सचिव, नाम बता दीजिए। संजीव कुमार, जोनल सहायक सचिव और जोनल सहायक सदस्य ऑल इंडिया SC/ST रेलवे। रविदास जोनल कार्यालय, मैं सुबोध रविदास जोनल कार्यालय सचिव हाजीपुर है और हम लोग का गाइडलाइन था कि हर जगह जो है, हर ब्रांच में हर जगह जो है बाबा साहब की 134वीं जयंती मनानी है और हमारे धूमधाम से हर ब्रांच में, हर शाखा में, हर डिवीजन मुख्यालय में बाबा साहब की जयंती हर जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी ब्रांच में भी, दरभंगा में भी हो रहा था, हम लोग वहाँ भी प्रेजेंट हुए हैं और पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए सभी की जयंती में जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते। बाबा साहब की जयंती के मौके पर RYA ने निकाला खबरदार मार्च, कहा संविधान पर हमला करने वाले हो जाए खबरदार। दरभंगा के मिर्जापुर भाकपा माले महानगर कार्यालय से कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक बाबा नागा अर्जुन प्रतिमा होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा स्थल तक RYA के द्वारा खबरदार मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व राज्य परिषद सदस्य अमित पासवान, इंद्रजीत कुमार बिक्की ने किया। प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण के बाद सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओनम सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए RYA के राष्ट्रीय सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार संविधान लोकतंत्र पर हमला कर रही है। बाबा साहब के संविधान को बदलकर मनुस्मृति देश में थोपना चाहती है, जिसे देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा
और मोदी शाह के इस नापाक मंसूबे का मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं यह खबरदार मार्च सोमवार को दिन के 12 बजे निकाला गया। के युवाओं को जिस तरह से बेरोजगार कर दिया गया है, इसको लेकर आज हम लोग खबरदार मार्च का आयोजन पूरे देश भर में किए हैं। आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो लगातार आरएसएस और मोदी मिलकर के देश की जो ये खूबसूरत संविधान है उसको बदलकर मनुस्मृति थोपने की साजिश कर रही है, जिसके खिलाफ आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज आंदोलन हो रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि देश का जो संविधान है, जो संविधान आज देश को यहाँ तक लेके आया है, इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की यदि कोई भी साजिश होगी, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इनकलाबी नौजवान सभा पूरे देश में आज खबरदार मार्च के माध्यम से ये कहना चाह रहा है सरकार से कि आप संविधान के तरफ अपनी बुरी नजर हटा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में देश भर का नौजवान आपके संसद तक पहुंचेगा और आपकी जो ये गलत नीति है, गलत सोच है, उसको खारिज करने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। दरभंगा में मिर्जापुर चौक से लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अवस्थित प्रतिमा पर हम लोग मार्च किए हैं और माल्यार्पण किए हैं और संकल्प ले रहे हैं कि हम इनकलाबी नौजवान सभा को दरभंगा में मजबूत करेंगे और यहाँ के जो आम आवाम का सवाल है उसको लेकर हम निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आज के दिन का यही संकल्प हमारा है। आज भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आरवाई द्वारा खबरदार मार्च निकाला गया है, जिसे मोदी और शाह को ये खबरदार करना चाह रहे हैं कि वो संविधान पे हमला करना बंद करें। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले कैसे मोदी शाह ने भीम 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 करके भीमराव अम्बेडकर की अपमानित किया है। आज हम इस खबरदार मार्च से उनको कहना और बताना चाहते हैं कि आप खबरदार हो जाइए, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की अपमान नहीं सहेंगे। और ये खबरदार मार्च आपको जताने और समझाने के लिए है कि आप संविधान पे हमला नहीं कर सकते हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए हम पूरे देशवासी खड़े हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ जो आप अपमान किए हैं बड़े संविधान में, इसके लिए आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज भी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए आज भी वो उस पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको शर्म नहीं आती। वो महिला आरक्षण के नाम पे इलेक्शन से पहले झंडा दिखाते हैं कि हम महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं को कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी बचाओ। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही देन है कि आज बेटियां पढ़ रही है, लिख रही हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। और साथ ही बेटी के साथ जो आज अपमान हो रहा है भरी सदन में, कुछ दिन पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कैसे हमारे एमएलसी शशि यादव के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये जेडीयू और बीजेपी का मिली भगत है। और आप जानते हैं कि बीजेपी जो है ना महिला विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, लेकिन आज भी वो सत्ता में बैठी हुई है।